आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। इसका जो उदाहरण है, एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की बॉर्डर बनी हुई है। तो शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की जो है माप हमें बतानी है। इसका हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये एक शतरंज का बोर्ड है, उसमें इस तरीके से 2 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई की बॉर्डर बनी हुई है। ठीक, तो हमें एक भुजा की जो है माप निकालनी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको शतरंज के बोर्ड के जो बॉर्डर सहित उसका जो माप है वो x सेंटीमीटर है। ठीक, और जो है बॉर्डर की माप, सिर्फ बॉर्डर उसका दोनों तरफ है। ठीक, तो 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर में। ठीक, तो बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल, बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल x - 4, क्योंकि बॉर्डर के बिना बोल रहे हैं तो हम बॉर्डर के माप को माइनस करेंगे। ठीक, x जो है वो बॉर्डर सहित टोटल माप है इसकी, तो x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बॉर्डर में कुल कितने खाने हैं? 64 वर्गाकार खाने हैं, तो जिसमें प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है? प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6, मतलब प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल इस तरीके से, एक खाने का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 64 खाने हैं, तो 64 गुणित 6.25। ठीक, इसको हल कर लेंगे। हल करने पर हमें मिलेगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4, ये हो गया 8x। ठीक, इक्वल टू 64 का 6.25 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 400। ठीक, इस तरीके से यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसको ऊपर को मिटा देते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में हमें मिल रहा है। इसको सही तरीके से अब जमा लेते हैं। x स्क्वायर ऋण 8x ऋण धन 16 बराबर 400, तो x स्क्वायर ऋण 8x धन 16 ऋण 400 बराबर 0। तो 16 घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 384, यानी कि x स्क्वायर ऋण 8x धन मान जो है हमारा ऋण वाली संख्या बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋण 384 बराबर 0। ठीक, तो देखिए इसमें हम मध्य पद को तोड़ेंगे, फिर वैसी a और c को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 384। तो इसको मध्य पद को तोड़ने के लिए इसके दो जो संख्याएं हैं उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसको हम करेंगे गुणनखंड से, इस तरीके से निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 निया 18 और 2 दूने 4, 2 निया 18, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 दूने 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, इस तरीके से 2 तिया 6। तो अब जो है इसका जोड़ी बनाएंगे, तो हमें कितना मिलना चाहिए? -8 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर, ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32, ठीक, या फिर 3 दूने
6 दूने 12 दूने 24। तो ये देखिए इतना हो गया 24, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 24 गुणित 16, 24 गुणित 16 करने पर हमें मिलेगा कितना, 384। ठीक, तो हम इसी को मान लेते हैं क्योंकि 24 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 8। 24 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 8। और देखिए हमें ऋण मान चाहिए तो हम इसको ऋण रखेंगे, इसको धन रखेंगे, तो ये दो मान हो गए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण 24x धन 16x ऋण 384 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से उसके बाद जोड़ी बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें x बाहर निकलेगा तो x ऋण 24 और इसमें धन 16 बाहर निकलेगा तो x ऋण कितना, देखिए यहाँ पर देख करके हम लिख सकते हैं, ये हो गया 24 बराबर 0। तो ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए, x ऋण 24 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर हो गया 24 और x प्लस 16 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू माइनस 16। देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ की माप जो है माइनस नहीं होती, इसलिए शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप जो है कितनी हो जाएगी, ये जो है भुजा की उसकी माप है 24, भुजा की माप 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से यह प्रश्न जो है बना सकते हैं। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पुत्र की जो है वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक, व्यक्ति की वर्तमान आयु देखिए उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है, तो यानी कि क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वर्ष। 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु, क्या बोल रहा है, 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस व्यक्ति की आयु की 8 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले उस पुत्र की आयु जो है क्या हो जाएगी, 1 वर्ष पूर्व। ठीक, पुत्र की आयु x माइनस 1 वर्ष। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु एक्स स्क्वायर माइनस 1 वर्ष। ठीक, तो 1 वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 8 एक्स माइनस 1। ठीक, इस तरीके से तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x ऋण 1, सॉरी 8x ऋण 8, तो एक्स स्क्वायर बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 1 ऋण 8x धन 8 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 8x, इसमें जाएगा तो ये धन 7 हो गया। ठीक, धन 7, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, हम इस बार मध्य पद को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 7 एक कम 7 और 7 तो धन, ये देखिए ये ऋणात्मक में है
तो ऋण 7 और ऋण 1, तो इसलिए क्या हो गया ऋण 8 हम मिलेगा। एक्स स्क्वायर ऋण 7x ऋण 1x धन 7 बराबर 0। तो x निकालेंगे बाहर, x ऋण 7 और यहाँ ऋण 1, तो x ऋण 7 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x ऋण 7 और x ऋण 1 बराबर 0। तो क्या क्या मान मिलेंगे, x बराबर 7 और x बराबर 1। x के हमें 2 मान मिले। ठीक, तो हम इसको कर सकते हैं पुत्र की आयु। ठीक, पुत्र की आयु जो है दी हुई है, तो पुत्र की आयु जो है कितना हो गया हमारा 7 वर्ष, और पिता यानी उस व्यक्ति की जो आयु हो जाएगी 7 का स्क्वायर, ये पुत्र की आयु हो गई, और एक्स स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 जो है उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी।